ये जो सरकार जो है मंदिरों में मस्जिदों से जो है शिवालय ढूंढने का काम कर रही है। ये सरकार के पास दिल नहीं है, न दिल बड़ा दिखा सकती है। घटना वहाँ हुई, उसकी यदि जांच हो जाए और लोग अगर जाना चाहते हैं किसी के जख्मों पर अगर नमक कि जहाँ मरहम रखा जा रहा हो या रखने का काम किया जा रहा है, उसको सरकार को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रशासन हमेशा चाहता है कि यहाँ कोई आए न, यहाँ सच्चाई को जानकारी न हो। मैं जो प्रशासन के लोग जो रिपोर्ट देते हैं वही अगर सरकार मान करके वैसा ही आचरण करेगी तो शांति स्थापित होने में और अशांति फैलने का ही दौर स्टार्ट हो जाता है। क्या प्रशासन सही काम वहाँ सही रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी तो एक प्रश्न उठता है। अखिलेश यादव या राहुल गांधी गैर जिम्मेदार हैं, ये शासन कह सकता है। ये एक तानाशाह कह सकता है कि आप हमारी बात न रखने दीजिए, हम आपको बात नहीं रखने देंगे, हम इस परिस्थितियों को जानने नहीं देंगे। ये गलत है। ये भाईचारे को दूषित करने का काम हो रहा है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा है उसको दूषित किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। संभल हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हर मस्जिद के पीछे यदि हम उसमें मंदिर खोजेंगे तो देश की और जो प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब है वो प्रभावित होगी और आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। इस मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये तौकीर आलम। क्या कहना चाहेंगे जो संभल हिंसा हुई उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तमाम नेता जाना चाहे। अखिलेश यादव ने आप कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब है वो हर मस्जिद में खोजेंगे मंदिर तो खराब होगी, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण पहली। दूसरी चीज़ ये कि कहीं कोई घटना अगर घटती है, संभल की घटना बहुत बड़ी घटना है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? और अगर कोई ऐसी बात अगर नहीं है तो इस सरकार को जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जाने देना चाहिए था, वहाँ रोकने देना नहीं चाहिए था। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि बाबरी मस्जिद तो वहाँ बन गई, वो बन गई, अब किसी मस्जिदों में शिवालय नहीं ढूंढा जाएगा। उनका बयान है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। तो ठीक है, तो अब जो है ये जो सरकार जो है मंदिरों में मस्जिदों से जो है शिवालय ढूंढने का काम कर रही है। मेरा मानना ये है कि उन तमाम देश के अंदर नौजवान बच्चे बेटियाँ जो पढ़ लिख करके जो है बेकार हैं, जो आज जो है शिक्षा के, जिनको शिक्षा चाहिए उनको शिक्षा पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है, जिनको रोज़गार चाहिए उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जो बच्चे जो है आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस पर ध्यान ना दे करके जो है इस तरह के जो है जो घृणित कार्य जो है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर हो रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार और प्रशासन यह कह रहा है कि विपक्ष जो है तुष्टीकरण नीति के तहत संभल जाना चाहता है, मामले को और ख़राब करना चाह रहा है। देखिए, सरकार ने कब सही बात किया है? नेता प्रतिपक्ष को जो है जाने के लिए क्यों रोका जा रहा था? आप एक बात बताइए, हमारी स्वर्गीय जो है राजीव गांधी जी हमारे जब संसद के अंदर थे और नेता प्रतिपक्ष नहीं था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है पूर्व प्रधानमंत्री जी को जो है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना करके बैठाया था। तो वो भी तो सोच थी, वो भी तो एक कलेजा था, वो भी तो एक दिल था। ये सरकार के पास दिल नहीं है, न दिल बड़ा दिखा सकती है। घटना वहाँ हुई, उसकी यदि जांच हो जाए और लोग अगर जाना चाहते हैं किसी के जख्मों पर अगर नमक कि जहाँ मरहम रखा जा रहा हो या रखने का काम किया जा रहा है, उसको सरकार को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपका कहना होनी चाहिए। तो आपका कहना कि सरकार अपना दिल बड़ा करे और जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं सच्चाई जानने के लिए वो जाएं और उनको रोकना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? श्यामजी त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जब घटना होती है देश में, प्रदेश में, कहीं भी इस तरह से दो समुदायों या दो समूहों में इस प्रकार की किसी प्रकार की जब घटना होती है तो एक प्रशासनिक दृष्टिकोण होता है और एक सामाजिक और राजनीतिक लोगों का अलग दृष्टिकोण होता है। प्रशासन हमेशा चाहता है कि यहाँ कोई आए न, यहाँ सच्चाई को जानकारी न हो। मैं जो प्रशासन के लोग जो रिपोर्ट देते हैं वही अगर सरकार मान करके वैसा ही आचरण करेगी तो शांति स्थापित होने में और अशांति फैलने का ही दौर स्टार्ट हो जाता है। तो सरकार के हाथ कान तो प्रशासन ही होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन जो वहाँ स्थानीय विधानसभा के सदस्य हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, प्रतिपक्ष का नेता है, आपके मंत्रीगण हैं, आपकी पार्टी के
सत्तारूढ़ दल के पार्टी के पदाधिकारी हैं, विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी दलों के राजनीतिक दलों के तमाम कार्यकर्ता हैं जो वहाँ जाएंगे, परिस्थितियों को का आकलन करेंगे, क्या गलत है क्या सही है इसकी वो भी एक रिपोर्ट बनाकर अपने अपने दलों को देंगे। उसके अनुसार विधानसभा और लोकसभा में परिस्थितियों का आकलन करने के लिए प्रशासन को इन लोगों की सबकी आवाज़ सुननी चाहिए, विशेष करके प्रतिपक्ष की आवाज़ सुननी चाहिए। क्या प्रशासन सही काम वहाँ सही रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी तो एक प्रश्न उठता है। इसलिए मेरा कहना है तो अगर कहीं इस तरह की घटना होती है 2-4 दिन तक तो प्रशासन कह सकता है कि हम अपने तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं, इसको शांति स्थापित। अगर शांति स्थापित नहीं कर पा रहा है प्रशासन तो उसमें राजनीतिक दलों को और स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी दल हैं, जो समूह हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट, उनका भी सहयोग लेना चाहिए प्रशासन को। और सरकार को तो स्वयं चाहिए, इस तरह की घटना अगर होती है तो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को, विधानसभा के सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को वहाँ एक कमेटी बना करके स्वयं भेज करके एक रिपोर्ट लेनी चाहिए कि वास्तविक शांति अगर स्थापित करने की मंशा है तो, और अगर इसको और आगे बढ़ाना है, इसको चलने देना है। आज कितने दिन हो गया आपको पता है, संभल की घटना हुए कितने दिन हो गया, लेकिन प्रशासन अब भी कह रहा है वहाँ शांति नहीं स्थापित है। और अगर उसको लगता है कि विपक्ष जाएगा तो माहौल खराब करेगा, प्रशासन को लगता है, शासन ये कैसे लगता है कि विपक्ष का नेता क्या गैर जिम्मेदार होगा जो जाएगा, शांति स्थापित करने के लिए जा रहा है, परिस्थितियों को जानने के लिए जाएगा। अखिलेश यादव या राहुल गांधी गैर जिम्मेदार हैं ये शासन कह सकता है, ये एक तानाशाह कह सकता है कि आप हमारी बात न रखने दीजिए, हम आपको बात नहीं रखने देंगे, हम इस परिस्थितियों को जानने नहीं देंगे। ये तो एक तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। आपको अगर समूह को लेकर चलना है, शांति स्थापित करना है, प्रशासन की कोई चीज़ छिपा रहा है या वहाँ कौन दोषी है क्या नहीं दोषी है, ये तो आप अलग अलग रिपोर्ट लोगों से लेकर के कर सकते कहना कि सब लोग जाएं रिपोर्ट लें। क्या नाम है आपका? मैं राजनीतिक परिवेश में पला बढ़ा नहीं हूँ। हाँ, तो इस संभल मुद्दे पे कुछ आपके विचार हैं? क्या मुद्दा है, किस तरह का है? दृष्टिकोण अलग अलग सबके होते हैं। हाँ। जहाँ तक मेरे विचार जानने की आपने चेष्टा की है तो ऐसे में मेरा जो कहना है, जो कुछ भी हो रहा है, जो आज दिख रहा है, वो निंदनीय है और उसकी घूर करके अवहेलना की जानी चाहिए। मतलब वो ठीक नहीं है जो वर्तमान में हो रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। क्या कहना चाहेंगे जो संभल की घटना हुई है, जो अखिलेश यादव ने कहा? नहीं, पहली बात तो दुर्भाग्यपूर्ण है, संभल की घटना हो और दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने अभी श्यामजी त्रिपाठी ने कहा कितने दिन हुई घटना हुई। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि प्रशासन चाहे ये घटना हो ही नहीं सकती है। प्रशासन चाहे कि ऐसे संभल के बारे में प्रशासन अच्छी तरह से, जो भी जिलाधिकारी से लेकर कोई प्रशासन का अधिकारी हो, सरकार कह रही है कि हर जगह जहाँ भी उपद्रव हो रहा है, विवाद हो रहा है, वहाँ विपक्ष जो है आग सुलगा रहा है। देखिए, ये तो अपनी सरकार काम करने, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, तो करने का अधिकार सबको है। लेकिन जो देश के लोकतंत्र को देखते हुए देश को चलाना चाहते हैं अच्छी तरह से, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब लोग एक हैं, उस भावना से काम करेगा तो सत्ता के साथ विपक्ष भी बैठ सकता है, सबदरी बैठे प्रतिबंधन भेज सकता है, अपने प्रतिबंधन को भेज सकता है। उन्हें पता लगता है कि क्या प्रशासन की ये क्षमता है या तो यहाँ के लोगों के क्या इसमें ये न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक जांच करके, चाहे किसी भी जांच करके उनको पता लग सकता है। लेकिन जाए बिना रोक देना, 200 किलोमीटर संभल है दिल्ली से, वहाँ के ये कह देना कि विपक्ष का नेता भी तो भाई ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी का नेता नहीं है, विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। जब वो जाना चाहे कह रहे हैं अकेले हम जाएंगे, हमको अकेले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मंशा साफ नहीं है कि किसी जाने से साम्प्रदायिकता बढ़ जाएगी तो आप किसी ने भेजेगा, आप ही की सत्ता, आप सब छोड़ दीजिए, आप अपनी भी कमेटी बना भेज दिए होते। आपका कहना है कमेटी बना के भेजें। क्या नाम है आपका? NL त्रिपाठी। जो चीज़ें कही जा रही हैं, हर जगह मस्जिद में मंदिर की बात कही जा रही है, सर्वे की मांग की जा रही है, कहाँ तक जाएगा? नहीं, ये सब एकदम जायज़ नहीं है। और जो भी इस तरह घटनाएं हो रही हैं, चाहे राइट्स हो, चाहे मर्डर हो, चाहे जो भी हो, ये सब निंदनीय है, सब नहीं होना चाहिए।
जो हर जगह मस्जिद में सर्वे वही की कुछ मांग नहीं की होना जा रही चाहिए, प्रेम से सबको रहना चाहिए, बस एक शब्द यह है। है। प्रेम से रहे, आपसी सौहार्द बना कर रहे। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप, जो संभल की घटना है उसके बाद हर जगह मस्जिदों में जो सर्वे की मांग हो रही है, हर जगह बात उठ रही है, तो उस पर क्या कहना ये है? गलत है, ये भाईचारे को दूषित करने का काम हो रहा है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा है उसको दूषित किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और शासन का कहना है कि विपक्ष जो है हर जगह आग इस तरह सुलगा रहा है कि ताकि उपद्रव हो जाए जहाँ और आग- तुष्टिकरण की नीति अपना रहा है जहाँ विपक्ष। आग सुलगी है वो क्या विपक्ष से जाके सुलगाया था? उनका वहाँ वही का कहना है। लोकल प्रशासन मणिपुर की घटना देखिए। पक्ष तो कहेगा ही, सरकार तो कहेगी, लेकिन क्या लोकल प्रशासन उसको रोक नहीं पाया? और दूसरा कोई जा रहा अगर थोड़ी सहानुभूति दिखाने, थोड़ी मरहम लगाने, तो कह रहे हैं कि दंगा करा देगा। आप बताइए, जो दंगा हुआ वो गए थे विपक्ष के लोग? नहीं गए थे, फिर दंगा कैसे हो गया? अब विपक्ष के लोग जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं दंगा कराने जा रहे हैं, या दंगा करा देंगे। देखिए, आपका कहना है कि सरकारी पक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से अपनी कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर जो ठिकरा फोड़ रहे हैं वह सही नहीं है। सत्ता पक्ष खुद ही विफल हो रहा है कि जो गंगा जमुनी संस्कृति, जो तहजीब है अपने देश में, वो ही खंडित हो रही है और शासन और प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। विपक्ष की आवाज़ को दबाई जा रही है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।